September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel now. नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्वा पेट्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको इस चैनल के थ्रू मैं पेट्स और उनकी केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कि मॉली और प्लेटी फ़िश की केयर कैसे की जाती है। मॉली और प्लेटी फ़िश दोनों ही लाइव बियरर हैं और दोनों की जो केयर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही सेम होती है, मतलब सिमिलर होती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों बहुत ही हार्डी फिशेज़ होती है, मतलब इजीली जो है किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाती है। वाटर का पीएच इन्हें ज़्यादा असर मतलब इन्हें होता नहीं है। ये थोड़ी सी जो है रफ़ एंड टफ फिश हम इसे कह सकते हैं। और लाइव बियरर का मतलब ये होता है जैसे मैक्सिमम जैसे गोल्ड फिश हो गई या कोई भी अदर फिश जो होती हैं वो एग ले करती हैं। ये जो है सीधे बर्थ देती है, मतलब एग्स इनके पास भी होता है बट ये अपने बेली में जो है उन्हें स्टोर करके रखती है। जब वो फ्राई मतलब हो जाते हैं, मतलब फ्राई जो फ़िश के जो छोटे बेबीज़ होते हैं उसे फ्राई कहते हैं। तो जब वो फ्राई हो जाते हैं कि वो खुद स्विम कर सकें, तब उसके बाद ये जो फ़िश है ये उसे बर्थ देती है। तो इसलिए इसे कहते हैं लाइव बियरर, जो ज़िंदा बच्चों को अपने बॉडी में बेयर करके रखती है। इसका नाम इसीलिए लाइव बियरर भी है। मतलब लाइव बियरर में बहुत सी फ़िशेज़ हैं, गप्पी, मॉली, सॉटटेल और आपकी प्लेटी, ये सब जो फ़िशेज़ हैं ये सारी लाइव बियरर होती हैं और ये सारी हार्डी फ़िशेज़ भी होती हैं। बट आज का हमारा जो टॉपिक है पर्टिकुलरली इस पे है कि मॉली की और प्लेटी की केयर कैसे की जा सकती है। ऐसे तो मॉली और प्लेटी में बहुत सारे कलर आते हैं, क्योंकि मॉली आपको ग्रीन में भी मिल जाएगी, वाइट में भी मिल जाएगी, ऑरेंज में भी मिल जाएगी, रेड में भी मिल जाएगी, ब्लैक में भी मिल जाएगी, स्पॉटेड में भी मिल जाएगी कि पूरी वाइट हो उसमें कुछ स्पॉट्स हों, येलो में आपको स्पॉट्स मिल जाएंगे। इसमें कई बार क्रॉस के कारण बहुत अच्छे जो वेरिएशन आ जाते हैं। मॉली और प्लेटी में हमें बहुत से वेरिएशन मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कभी गप्पी की वीडियो जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें गप्पी के भी वेरिएशन बता दूंगा। बट हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मॉली एक इतनी अच्छी फ़िश होती है, मतलब वर्ल्ड वाइड ये फ़िश अवेलेबल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये वन ऑफ द हार्डिएस्ट फिशेज़ है, या मैं कहूँ कि ये हार्ड, इससे ज़्यादा रफ़ एंड टफ फिश दूसरी नहीं हो सकती मॉली फ़िश से ज़्यादा। मॉली फ़िश अगर आप बिगनर हैं, आपने एक्वेरियम की हॉबी अभी चालू करी है, तो आपके लिए मॉली फ़िश बेस्ट होती है। अगर आप बिगनर एक्वेरियम की हॉबी में हैं तो भी, और अगर आप एक्वेरियम में बिज़नेस करना चाहते हैं, मतलब आप एक ब्रीडर बनना चाहते हैं कि मतलब आपको इसमें बिल्कुल ही जाना है, तो भी मॉली फ़िश बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि जो बड़ी मॉलीज़ होती हैं वो एक बार में 50 to 100 बेबीज़ का भी बर्थ देती है। ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ तो हो गई मॉली के बारे में। अब हम ये बात करते हैं कि हमें मॉली की केयर के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें जो मॉली है उसे एक पेयर में नहीं ख़रीदना है, एक मेल एक फ़ीमेल ऐसा नहीं ख़रीदना है। या तो आप एक फ़ीमेल 2 मेल ख़रीदें, या इससे भी ज़्यादा जो ऑप्शन अच्छा होता है जो मैंने देखा कि आप 2 फ़ीमेल और 1 मेल ख़रीदें। क्योंकि इससे क्या होगा, जब फ़ीमेल एक बार जब बर्थ दे देती है तो मेल जो है फ़ीमेल के ऊपर एग्रेसिव होकर चेज़ करने लगता है। मॉली फ़िश का केवल ब्रीडिंग के टाइम पे एग्रेसिव नेचर होता है, बाकी मॉली फ़िश बहुत काम नेचर की होती है। इसके कारण कई बार जो फीमेल मॉली है उसकी डेथ हो जाती है। इसके लिए आप उसकी डेथ ना हो, आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप 2 फीमेल लें और 1 मेल लें, जिसके कारण जो है वो एक फ़ीमेल हराश नहीं होगी, वो थकेगी नहीं, तो उसकी जो मरने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। आप ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप मॉली फ़िश को लेके आते हैं तो आपको उसके बैग को 15 से 20 मिनट अपने एक्वेरियम में फ़्लोट करने देना है। मॉली फ़िश बहुत हार्डी फ़िशेज़ होती हैं, आप इसे बाउल में, बकेट में,
टब में, किसी कंटेनर में, किसी छोटे से कंटेनर में भी मौली फ़िश ज़िंदा रह जाएगी। बस आपको उसकी वाटर क्वालिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार लोगों की कंप्लेन ये भी होती है कि मौली फ़िश के ने फ़िशेस को बर्थ दिया था और जो दूसरी फ़िशेस हैं उन्होंने उसे खा लिया, क्योंकि मेल फ़िशेस जो होती हैं वो उसे खा लेती हैं दूसरी फ़िशेस जो होती है, क्योंकि उनके लिए वो जो फ्राई होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो उनके मुंह में फ़िट हो जाते हैं तो वो उन्हें खा लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने एक्वेरियम को प्लांटेड एक्वेरियम बना सकते हैं। प्लांटेड एक्वेरियम ऐसे तो बहुत महंगे होते हैं, बट आप उसमें प्लास्टिक के जो डेकोरेटिव प्लांट हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नीचे जो ग्रास मैट आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो आपको हार्डली 150-200 रुपीज़ का मिल जाएगा, जिसमें कि आपका 2 फीट का एक्वेरियम कवर हो जाएगा मैक्सिमम। ये चीज़ें आप कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके जो बेबी के मरने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि उनको हाइडिंग प्लेस मिल जाएगी। या आप कुछ रॉक से कुछ केव या कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप सपोर्ट में बना देते हैं कि उसमें हाइडिंग प्लेस है, तो भी आपकी जो फ़िश है उन बेबीज़ को नहीं बाइट कर पाएगी। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा कि अगर आपको प्लांटेड एक्वेरियम बनाना है तो आप कौन कौन से प्लांट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहला प्लांट तो जावा फर्न, अमेज़न स्वॉर्ड, जावा मॉस, हेयर ग्रास, फ्लोटिंग प्लांट भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वाटर कैबेज हो गया। वाटर कैबेज की रूट्स अच्छी होती हैं, तो जिसके कारण जो है वो वाटर कैबेज की रूट से भी हाइडिंग प्लेस मिल जाती है। इसे छोड़ के भी हाइड्रिला जैसे प्लांट्स हैं जो कि आप नॉर्मली रिवर से ला के उसे कुछ दिन अपने अलग बकेट में उसे 1 to 2 वीक्स छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने एक्वेरियम में उसे लगा सकते हैं। 1 to 2 वीक बकेट में छोड़ने से क्या होगा कि जो उसके बैक्टीरियाज होंगे, जो कुछ अनवांटेड जर्म्स होंगे, तो वो उसमें किल हो जाएंगे। उसके बाद आप उस हाइड्रिला को भी अपने एक्वेरियम में लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे एक्वेरियम में फ़िल्टर कौन सा होना चाहिए। फ़िल्टर और ऑक्सीजन आपके एक्वेरियम में होनी ही चाहिए। देखिए, ऑक्सीजन से तो ऐसा होता है कि हम उन्हें एक कंटेनर में रखते हैं, किसी नेचर में तो वो है नहीं कि उनका जो डाइट है, जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन उनको मतलब दोबारा से उनको रिप्लेनिश होती रहेगी, बार बार उनको ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो हम इसीलिए उसमें एक ऑक्सीजन का पंप लगाते हैं, जिससे कि उसमें एयर आती रहे। जब उसमें एयर का एजिटेशन होते रहेगा तो इसके कारण क्या होगा कि पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती रहेगी, जिसके कारण फ़िश को ऑक्सीजन लेने में हेल्प होगी। और मौली और प्लेटी के मामले में आप एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी होता है कि आप इसे बिना ऑक्सीजन के भी ये फ़िश सर्वाइव कर जाती है। ये फ़िश बहुत अच्छी होती है बिगनर के लिए कि बाय चांस कभी लाइट गोल हो गई तो भी ये फ़िश नहीं मरती है। अगर आप इसे पर्टिकुलरली केवल उसमें रखते हैं बिना ऑक्सीजन के, तो भी ये फ़िश सर्वाइव कर जाती है। बाकी क्योंकि इनका जो मुंह का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो ये बाकी फ़िशेस का डोम्ड शेप होता है, इस फ़िश का थोड़ा सा जो है फ्लैट होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन की ब्रीथ जो है बहुत ईज़िली पानी के ऊपर कंटिन्यू ले सकती है। और अब इसके बाद हम फ़िल्टर की बात करते हैं। तो फ़िल्टर आपके इसमें या तो स्पंज फ़िल्टर हो, या कैनिस्टर फ़िल्टर हो, या हैंग ऑन बैक फ़िल्टर हो। हैंग ऑन बैक फ़िल्टर और कैनिस्टर फ़िल्टर और स्पंज फ़िल्टर ये बेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर फ्राई होते हैं, बच्चे होते हैं, तो अगर आप पावर हेड फ़िल्टर लगा देंगे जो पानी के अंदर रहता है, बबल्स फेंकता है, तो वो उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा और आपके बच्चे ऐसे ही मर जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आप स्पंज फ़िल्टर और हैंग ऑन बैक फ़िल्टर का यूज़ कीजिए। ये 2 फ़िल्टर सबसे अच्छे होते हैं, आपको किसी थर्ड फ़िल्टर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 2 फ़िल्टर से आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी डाइट क्या होती है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी जो मौली है ये ओमनीवोर है, मतलब आप इसे जो भी खिलाएंगे ये खा लेगी। आप इसे वेजिटेरियन दें, आप इसे नॉन वेज दें, ये खा लेगी। तो आप इसकी डाइट में आप इसे पैलेट दे सकते हैं, जो फ्लोटिंग पैलेट होते हैं, सिंकिंग पैलेट दे सकते हैं, ट्यूबीफिक्स वॉर्म दे सकते हैं, ब्लड वॉर्म दे सकते हैं, ड्राइड श्रिम्प दे सकते हैं, ब्राइन श्रिम्प दे सकते हैं। आप इसे बॉयल चिकन भी आप इसे दे सकते हैं, या जो बॉयल फ़िश जो बनती है घर में, वो भी अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। आपको मौली फ़िश की डाइट में थोड़ा सा वेरिएशन जो है लाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी फ़िश की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपकी फ़िश जो है बहुत अच्छे से अपने आप को उस एक्वेरियम में अडॉप्ट कर लेगी और आपकी फ़िश बहुत हेल्दी रहेगी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या होता है।
तो मेल की जो बॉडी होती है वो जनरली स्लिम होती है और लेंदी होती है। इसी कंपैरिजन में फ़ीमेल जो है मेल से भी ज़्यादा लंबी होगी, बट वो पतली नहीं होती, वो हेल्दी होती है। उसके मतलब स्टमक के पास में जो पाउच होता है उसमें बेबीज़ होते हैं, इसके कारण वो जो पाउच है वो बहुत हेल्दी दिखता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो मेल का जो ऊपर के जो फिन है वो बहुत बड़े होते हैं, फीमेल के छोटे होते हैं। अब आपको इसके बाद में उनके एक्वेरियम की केयर करने के लिए 20 to 30% वाटर का चेंज हर वीक, मतलब एक वीक तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, फिर भी विदिन 2 वीक्स आपको उसका 20 to 30% या 40% आप चेंज कर दीजिए। अगर आप 2 वीक में पानी चेंज कर रहे हैं तो आप 40% पानी चेंज कर दीजिए एक्वेरियम का। इसके बाद में आपको ग्रेवल क्लीनिंग हर 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप मान के चलिए कि आपको जो है उसके ग्रेवल की क्लीनिंग कर लेनी है। क्योंकि क्या होता है कि जो ग्रेवल होता है, ग्रेवल में स्पेसेस होती हैं, तो जो इनका जो डाइट होता है, जो इनका पी एन पू होती है, जो इनका अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ये सब ग्रेवल के नीचे होता है, जिसके कारण वो पानी को ज़्यादा कंटेमिनेट करता है। तो आपको उसकी भी क्लीनिंग बहुत अच्छे से करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके पानी की क्वालिटी की। तो सबसे अच्छी बात मॉली फ़िश में ये होती है कि ये बिना ऑक्सीजन के रह लेती। जैसा मैंने आपको बताया, ये ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकती है, मतलब खारे पानी और मीठे पानी में। बट आप इसे मीठे पानी में रखें क्योंकि ये मीठे पानी की मछली है। इसका वाटर का जो pH है ये 7 to 8 होना चाहिए। वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठंडियों में आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने एक्वेरियम में हीटर लगा लेना है, ताकि आपकी जो फ़िश है उसे टेम्परेचर के कारण कोई दिक्कत ना हो। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि मॉली फ़िश ऐसे तो बहुत हार्डी फिशेज़ होती है, बट ये वाटर की क्वालिटी से सेंसिटिव होती है। अगर आप बहुत जल्दी वाटर चेंज कर देते हैं, उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं होगा, वो पानी उसके लिए नया होगा तो वो मर जाएगी। फ़िश का रफ़ एंड टफ़ होने का मतलब है कि एक बार एक्वेरियम में जाने के बाद वो जल्दी से नहीं मरेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको लाया और आपने एक्वेरियम में छोड़ दिया। इससे फ़िश को बहुत अफेक्ट होता है, उनको हेमरेज होता है। हेमरेज के कारण उनको पैरालिसिस चीज़ें जैसी हो जाती है कि उनके फिन काम नहीं करते हैं, उन्हें फिर फिन रॉट हो जाता है, या उन्हें एयर ब्लैडर डिसीज़ जैसी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं, जिसके कारण जो है फ़िश की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम हो जाती है। सो लाइफ स्पैन कम क्या हो जाती है, एयर ब्लैडर डिसीज़ अगर मॉली या गप्पी फ़िश जैसी फ़िशेस को हुई या प्लेटी फ़िश को हुई तो फिर उसका मरना पक्का हो जाता है, क्योंकि हम उसे सेव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट बात कर लेते हैं कि हमें टैंक मेट्स, अगर हम एक कम्युनिटी टैंक मेट्स बनाना चाहें कि मतलब मॉली के साथ में और भी फ़िशेज़ रखनी है, तो ये दूसरी फ़िशेज़ कौन सी हो सकती हैं। तो मैं आपको इसमें 15 to 20 नाम्स बताऊंगा, आप इसे ध्यान से सुनें। आप इसके साथ में टेट्रा फ़िशेज़ ऐड कर सकते हैं। टेट्रा छोटी फ़िशेज़ का ग्रुप होता है। अगर आप टेट्रा ऐड करते हैं तो याद रखें कि आप कम से कम 6 टेट्रा ऐड करें। ये बहुत एट्रैक्टिव दिखती हैं। टेट्रा बहुत सी वैराइटीज़ की होती है, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया हूँ। शर्पी टेट्रा, लेवन टेट्रा, ब्रीडिंग हार्ट टेट्रा, हॉकी स्टिक टेट्रा जैसी बहुत सी टेट्राज होती हैं। उसके बाद आप डेन्यू, जाइंट डेन्यू, गुरामी, किसिंग गुरामी और ड्वार्फ गुरामी, किसिंग गुरामीज़ में भी बहुत से टाइप होते हैं। ड्वार्फ गुरामी होती है, ब्लू गुरामी होती है, और आपकी हनी बार गुरामी होती है, चॉकलेट गुरामी होती है। बस आप जाइंट गुरामी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टेल, प्लेटी, बेटा फ़िश, फीमेल बेटा फ़िश, और आपकी रैम चिचलेट, इलेक्ट्रिक ब्लू चिचलेट भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास एक्वेरियम में ज़्यादा जगह है तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्लू चिचलेट जो है वो एक मतलब पीसफुल चिचलेट है, वो आपके इसके साथ सर्वाइव कर जाएंगी। आप इसके साथ में शार्क डाल सकते हैं, आपकी परून शार्क, छोटी साइज़ की। बड़ी साइज़ की शार्क मत डालें, क्योंकि कई बार जो बड़ी साइज़ की शार्क है वो बच्चों को या छोटी उनको खा सकती हैं फ़िशेस को। एंजल फिश डाल सकते हैं, बार्ब डाल सकते हैं, गपीज़ डाल सकते हैं, क्लाउड माउंटेन मिनियोज डाल सकते हैं, स्नेल डाल सकते हैं, श्रिम्प डाल सकते हैं, टिन फॉयल बार्ब और सिल्वर डॉलर, एल्डर गपीस, प्लेको, बाला शार्क, फ्लैग टेल फिश,
ऐसी बहुत सी फ़िशेज़ हैं जो आप इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। ये बिल्कुल फ्री है ताकि इस चैनल पे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको यूँ ही मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। अलविदा, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।